हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी ओडिशा का पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। इसके अंदर हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द नीड्स या इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर 1 में भी पढ़ाया गया है और बहुत सारे कॉलेजेस में सेमेस्टर 2 के अंदर भी है। तो देख लेना अपने अपने कॉलेजेस में कौन सी सेमेस्टर में पेपर रहेगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नीड है उसको 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इकोनॉमिक नीड, ह्यूमन नीड, सोशल नीड, ऑर्गेनिक नीड एंड नेशनल नीड। और उसके अंदर फिर बहुत सारे और सब पॉइंट्स होंगे। क्लियर है? हम एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स, हम सारे पॉइंट्स को इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पहला नीड से, इकोनॉमिक नीड। इकोनॉमिक नीड को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 में: प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्रिएशन ऑफ मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। क्लियर है? तो इकोनॉमिक नीड मतलब इकोनॉमिक मतलब बेसिक रिलेटेड टू मनी, राइट? तो क्या क्या नीड है? सबसे पहला जो नीड है दैट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग प्रॉफिट, राइट? देखना, एवरी एंटरप्राइज इज स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन बना है प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट इज द बेसिस इंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग कर रहा है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस वो चला रहा है, वो बिजनेस को चलाने का जो इंसेंटिव है, जो फायदा है, वही प्रॉफिट है, राइट? प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड टू फेस वेरियस अनसर्टेनिटीज। कोई भी अनसर्टेनिटीज आता है तो प्रॉफिट हमको हेल्प करता है उन अनसर्टेनिटीज से डील करने के लिए, जैसे कि चेंज इन डिमांड, फ्लक्चुएशन इन मनी मार्केट एटसेट्रा। Entrepreneurship needs profit not only for existence but also for expansion and growth. तो प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए नहीं चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, नए नए एरियाज में इंटर करने के लिए हमको प्रॉफिट का जरूरत पड़ेगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस को एक्सपैंड करना इम्पॉसिबल होगा, राइट? The investor want an adequate return on the investment, worker want higher wages, and entrepreneur needs money for reinvesting. सबको पैसा चाहिए। जो बिजनेस में पैसा लगा है इन्वेस्टर, उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सैलरी चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर है उसको ज़्यादा पैसा चाहिए री इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब कहाँ से आएगा? अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी ये सब कुछ पूरा हो सकता है। ऑल दिस डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स विल बी मेट ओनली व्हेन सम प्रॉफिट्स आर मेड। ये सब जो डिमांड है ये तभी पूरा हो पाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। The profit motive does not mean that the entrepreneur should start exploiting consumers by charging higher prices or selling low quality products. तो प्रॉफिट कमाने के लिए अंधे नहीं होना है। ये नहीं कि प्रॉफिट कमाने के लिए एकदम अनरीजनेबल प्राइस हम रखने लगे या फिर बहुत पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बेचने लगे। ये एक एंटरप्रेन्योर को नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, प्रॉफिट कमाना तो है बट नॉट बाय एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स। ज़्यादा चार्ज करके या खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट देके हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, क्योंकि वैसा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, बट लंबे समय के लिए वो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द प्रॉफिट कैन बी अर्न ओनली व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। सामान बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे, तभी प्रॉफिट होगा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर सेलिंग देम टू कंज्यूमर्स फॉर अ प्राइस। द एंटरप्रेन्योर एस्टिमेट द डिमांड फॉर गुड्स एंड प्रोड्यूसेस अकॉर्डिंगली।
एंटरप्रेन्योर पहले एस्टिमेट करता है कि क्या डिमांड होने वाला है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन शुरू करता है। The taste, preference and buying capacity of the consumers must be given due consideration. कस्टमर को क्या पसंद है, क्या चाहत है कस्टमर का, कस्टमर कितना पैसा दे पाएगा, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमको सामान प्रोड्यूस करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हम जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हमारे कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा, तो फिर कस्टमर नहीं खरीदेगा। या हम जो सामान बना रहे हैं वो बहुत महंगा है, हमारा कंज्यूमर उतना पैसा नहीं दे सकता, तो फिर हमारा सामान नहीं बिकेगा। तो हमको कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, उसका बाइंग कैपेसिटी सब कुछ ध्यान में रखने का जरूरत है। क्लियर? एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स फॉर्म, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटीज एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो एंटरप्रेन्योर सामान बनाता है, उसको यूटिलिटीज मतलब पता होगा, यूटिलिटीज मतलब want satisfying कैपेसिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है एक एंटरप्रेन्योर जो कि उसके कंज्यूमर्स के वांट्स को पूरा करता है, और जब कंज्यूमर का वांट्स पूरा होगा, कंज्यूमर बार बार वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, जिससे हमारा सेल्स बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिएटिंग मार्केट। The aim of entrepreneur is to sell products in market. Marketing consists of those efforts which affect the transfer of ownership of goods from entrepreneur to consumer. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सामान को हमसे और कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है? तो वो हर एक काम एक मार्केटर, एक एंटरप्रेन्योर करता है, जिससे प्रोडक्ट जो है हमसे लेकर कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है? मार्केटिंग कवर ऑल दोज एक्टिविटी रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी। When entrepreneur searches for new consumers, वो ज़्यादा से ज़्यादा नए नए कंज्यूमर तक पहुंचने का कोशिश करता है, जिससे सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है ये? An effort is also made to retain old customer. साथ ही साथ नए कस्टमर तक तो पहुंचेगा ही, पुराने कस्टमर को भी रिटेन करने का कोशिश करेगा। ठीक है? बाय सप्लाइंग बेटर या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। The new market are also exploited to keep a steady demand for goods. और हमेशा नए नए एरियाज में, नए नए मार्केट्स में एंटर करने का कोशिश करेगा। ठीक है? An enterprise cannot exist without finding out new markets for its product. एक एंटरप्राइज चल ही नहीं सकता जब तक वो नए नए मार्केट में नए नए कंज्यूमर तक ना पहुंचे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट होता है वो सेचुरेट हो जाता है। आज मैं सामान बेच रहा हूँ, सपोज सिर्फ उड़ीसा में बेचूंगा, तो फिर उड़ीसा में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सेल्स और नहीं बढ़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे आसपास के सिटी मतलब तुम्हारे स्टेट्स में बेचना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब तरफ सामान बेचना पड़ेगा, तभी सेल्स जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एंटरप्रेन्योर को नए मार्केट्स में एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है तो कंटिन्यूसली चेंज हो ही रहा है, और वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको भी अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। क्लियर? An entrepreneur should always try to use new methods of production. In the world of competition, everybody tries to sell its product by offering good quality products at lower price. This is only possible when latest technology is used. तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पे हम तभी दे पाएंगे जब हम अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। It helps to increase production and reduce cost. And the entrepreneur should try to devise new methods so that he may keep pace with the changing business world. तो बिजनेस वर्ल्ड में, हमारे आसपास बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको भी अपने बिजनेस में उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड में दो पॉइंट है। वन है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्लॉय को हम चीट नहीं करेंगे, फेयर वेजेस देंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है? और दूसरा है कस्टमर का सुनेंगे, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? देखना, पहला
वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग, इंसान समझना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय हैं जरूर पर उनको इंसान समझना चाहिए हमेशा। द एम्प्लॉय ऑफ एन एंटरप्राइज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड दे शुड आल्सो बी गिवन अ ड्यू शेयर इन द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस, हमको टाइम टू टाइम बोनस देना चाहिए, है ना, उनका सैलरी बढ़ाना चाहिए so दैट उनका भी फायदा होगा और वो भी मन लगाकर काम करेंगे। अगर उनको भी दिखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमको फायदा है तो वो भी ज्यादा मन लगाकर काम करेंगे, राइट। द वर्कर शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क, जो मेहनत कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। द एंटरप्रेन्योर शुड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल कंफर्ट, मटेरियल इंसेंटिव्स, पैसा देना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, तो अच्छा वर्किंग कंडीशन देना जरूरी है, लेबर्स को ठीक से, लेबर लोगों से अच्छे से बात करना जरूरी है, उनको कंफर्टेबल रखना जरूरी है, उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है। ये सबसे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे, क्लियर है। विच विल मोटिवेट द वर्कर टू वर्क डेडिकेटेडली विथ डिवोशन, तो वो लोग मन लगाकर अच्छे से काम करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, कंज्यूमर, कंज्यूमर को तो सिर्फ दो ही चीज चाहिए, अच्छा क्वालिटी कम प्राइस, राइट। देखना, द कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, द टेस्ट लाइकिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर शुड बी गिवन ड्यू वेट, जब भी हम प्रोडक्ट बनाए तो हमको अपने कंज्यूमर के बारे में सोचना चाहिए, उसको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, क्या उसका प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। द प्रोडक्ट इज मेंट फॉर कंज्यूमर एंड देयर सेटिस्फैक्शन शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, और कस्टमर का नीड को पूरा करना, उनको सेटिस्फाई करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर का, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशल नीड, सोशल नीड सिंपली मींस नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के तरफ हम लोग क्या क्या करेंगे। इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है ना। पहला हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया क्वालिटी गुड्स, तीसरा हो गया ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और सोसाइटी के रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना, ठीक है। जनरल पॉइंट्स है, फटाफट से रीड करेंगे, जो कीवर्ड्स होगा उसको मार्क करेंगे, ठीक है। देखना, entrepreneurship should ensure supply of goods to meet the requirements of the society, तो हमको सामान सप्लाई करना है जिससे सोसाइटी का नीड्स पूरा होगा। Entrepreneurship should estimate the total demand of various commodities and adjust the production accordingly, हमको डिमांड एस्टिमेट करके उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए। The government are also undertaking the work of coordinating entrepreneurial activity according to the needs of the society. Better quality goods should be provided to society at reasonable price. तो सही प्राइस पे अच्छा क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना, ये काम है एक एंटरप्रेन्योर का, क्लियर है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, ये भी उसी के जैसा ही पॉइंट है ना। देखना, द सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर का, उसका मेन काम ही है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बेचेगा रीजनेबल प्राइस पे। हमको खराब क्वालिटी का सामान नहीं बेचना चाहिए जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए, ये सब सामान कभी नहीं सेल करना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, उसी के अंदर ही और थोड़ा है, एन एंटरप्राइज कैन नॉट फ्लरिश इन द लॉन्ग रन इफ इट इग्नोर्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट, तो अगर हम कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट रन में कुछ समय के लिए हम प्रॉफिट कमा लें, बट इन अ लॉन्ग रन हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, राइट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू स्टडी द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, प्रोवाइड देम विद क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, वही सेम पॉइंट है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट करना है ताकि हमारे सोसाइटी के लोगों को वहां पर काम मिले, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिले। अनएम्प्लॉयमेंट आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, यूटिलाइजिंग नेशनल रिसोर्सेज, तो हमको स्केयर रिसोर्सेज जो है सोसाइटी का
उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ मनी, मटेरियल, मैन एटसेट्रा विल नॉट ओनली बी द लॉस ऑफ द एंटरप्राइज बट इट विल बी अ नेशनल लॉस। तो अगर हम रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं तो उसमें एंटरप्राइज का तो नुकसान है ही, साथ ही साथ कंट्री का भी नुकसान है। द यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी हेल्पफुल इन रेजिंग प्रोडक्शन। नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बढ़ाएगा और कॉस्ट को कम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक नीड। ऑर्गेनिक नीड में पहला आता है सर्वाइवल, मतलब चलते रहना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते रहना ताकि बिजनेस चलता रहे। एक्सपेंशन और ग्रोथ करना। और तीसरा अर्निंग रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। क्लियर? पहला सर्वाइवल। द फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज इज टू सर्वाइव. It has to ensure that only those activities undertaken which are beneficial for the society. It should try to create demand for its product so that it is able to produce profit. हमको हमेशा अपना प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश करना चाहिए जिससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। लॉस कर करके ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। थोड़ा दिन तो सर्वाइव कर जाओगे, थोड़ा दिन तो लॉस झेल लोगे, बट लंबे समय तक हम लॉस नहीं झेल पाएंगे। राइट? अ लूजिंग कंसर्न कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक है? प्रॉफिट बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है ग्रोथ। A business enterprise may be compared to human being. As a human body grows, जैसे human का body grow करता है तो various stages, that is from infancy to childhood, from childhood to adolescence, adolescence to adulthood, and from adulthood to maturity. Enterprise also passes through various phases during its existence. जैसे हमारा human body grow करता है ना, चाइल्डहुड से लेके एडल्ट होके हम लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं ना, तो वैसे ही जो एंटरप्राइज है वो भी ग्रो करना चाहिए। राइट? एक नया एंटरप्राइज जैसे हम खोले तो वो छोटे से शॉप पे है, धीरे धीरे करके हमको कोशिश करना चाहिए कि कैसे वो बिजनेस एक्सपैंड एंड ग्रो करेगा। क्लियर? An enterprise unit tries to utilize resources properly so that it is able to plug back its profit for further expansion and diversification. हमेशा हमारे प्रॉफिट को हमको ठीक से यूज करना चाहिए और उस प्रॉफिट को हमको हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड एंड ग्रो कर सकें। राइट? तो ना नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड आता है, ये सेम पॉइंट है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आप पहले भी हम पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड आता है अर्निंग रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड एम्स टू गेट रिकॉग्निशन एंड गुडविल। बहुत जरूरी है कि हमारा एक पॉजिटिव इमेज हो सोसाइटी में, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस का एक अच्छा इमेज नहीं होगा तो फिर हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। जैसे टाटा कंपनी है, अब टाटा कंपनी का बहुत पॉजिटिव इमेज है इन द सोसाइटी, तो वो बहुत बड़ा रीजन है टाटा कंपनी के सक्सेस का। अगर हमारे बिजनेस का एक पॉजिटिव इमेज नहीं क्रिएट होगा तब हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द बिजनेस इन द सोसाइटी। राइट? देखना, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ इट सर्व्स देम वेल। अगर हम अच्छे से सर्विस देंगे तभी इमेज बनेगा। It should have good relation with the suppliers and dealers by keeping proper schedules of payment. कभी भी हमको किसी का पेमेंट रोकना नहीं चाहिए, टाइमली देना चाहिए, टाइमली गुड्स सप्लाई करना चाहिए। द कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होना चाहिए सही प्राइस पे। द पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम हम टैक्स देना चाहिए। कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीट करेंगे तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो, बट कभी अगर वो जो हम जो चीट किए थे वो सबके सामने आ जाएगा, या कभी हम टैक्स चोरी करेंगे, गवर्नमेंट हमारे यहाँ रेड करेगा और अगर कुछ हमारे ऊपर एक्शंस होगा तो इससे हमारा इमेज तो खराब होगा ही, साथ हमारे बिजनेस का भी इमेज खराब होगा। क्लियर है? All these acts will earn goodwill for the enterprise and its prestige will enhance. A properly run unit may become indispensable for various sections of society. And अच्छे से बिजनेस चलाएंगे
तो हमारा बिजनेस जो है वो सालों साल तक चलेगा और बंद नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नेशनल नीड। ठीक है, पहला हो गया हेल्पिंग नेशनल एफर्ट्स, सेकेंड हो गया डेवलपिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा हो गया सेल्फ डिफेंस एंड एक्सपोर्ट, और चौथा हो गया डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सोनल। क्लियर है? पहला, helping national efforts. An enterprise aims at helping the national efforts of improving economic position of the society. देश का इकोनॉमिक पोजीशन सुधारने का कोशिश करना चाहिए। Entrepreneurs should earn those fields of industrial activity which remain neglected so far. Entrepreneurs should set up new units in the backward. हमको ऐसे एरिया में नए बिजनेसेस लगाने का कोशिश करना चाहिए जो अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि अगर हम उस एरिया में बिजनेस ओपन करेंगे तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा उससे, राइट? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन द बेसिस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो हमको जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। क्लियर है? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर। लार्ज स्केल एंटरप्राइज शुड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल अंडरटेकिंग्स। तो हमको छोटे मोटे बिजनेसेस का डेवलपमेंट में भी हेल्प करना चाहिए। दे शुड नॉट ट्रीट स्मॉल स्केल एज देयर कॉम्पिटिटर। वो हमारे कॉम्पिटिटर के जैसे नहीं है, बल्कि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अगर स्मॉल स्केल यूनिट्स नहीं होंगे तो प्रोडक्ट हम जो बनाएंगे वो बेचेगा कौन, राइट? तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है लार्ज स्केल को सस्टेन करने के लिए। क्लियर? Small units should be patronized by purchasing their products for further assembling, etc. Big units may also help by encouraging ancillary units to sell their products to them and arranging industrial inputs for them. तो छोटे इंडस्ट्रीज का भी हमको हेल्प लेना चाहिए। वो लोग कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे हमारे बदले, ये भी हो सकता है, या वो लोग एक स्टेज तक बना देंगे, फिर हम उनसे परचेज कर लेंगे, अब उसमें बचा हुआ थोड़ा बहुत काम करके उसको बेच देंगे, ये भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट, national self-dependence and export. Enterprise can play an important role in making the country self-reliant. Self-reliant मतलब हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शन, जो भी सामान का डिमांड है, वो सब हमारे होम कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहा है, हमको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा। तो जब हम जो चीज़ हमारे कंट्री में चाहिए, जब वो चीज़ हम अपने कंट्री में बनाते हैं, हम कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, तब हम उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है ताकि इंपोर्ट जो हो, इंपोर्ट कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, efforts should be also be made to produce those goods which find ready market in the foreign country, ताकि हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट को कम करना, इंपोर्ट को जीरो करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्लियर है? लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सोनल। एवरी कंट्री नीड ट्रेन एंड स्किल्ड पर्सन्स। तो अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उनको टेक्निकल नो हाउ सिखाना, ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना और उनको नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशन से मतलब रूबरू करवाना, है ना? उनको सारा चीज़ लेटेस्ट सिखाना, सो दैट वो लोग जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से अपग्रेडेड रहें, राइट? क्योंकि एक अपग्रेडेड एम्प्लॉय ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कोशिश करना मेन हेडिंग सारा लर्न रहे, सब हेडिंग फिर भी थोड़ा बहुत अपने मन से लिखोगे तो चल जाएगा, बट मेन हेडिंग कोशिश करना कि हम आराम से लर्न करके जाएं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।